के लिए भक्त लोग जो है खुश हो जाते हैं। इसका एक रहस्य मैं आपको बतलाता हूं। भगवान की प्राप्ति का बड़ा सुगम उपाय है। भगवान का जो स्वरूप है उसमें हमारा मन लगे तब भगवान हमको मिलते हैं। तो हमारे मन को जो चीज अच्छी लगे वही हमारे प्रभु के ऊपर सजानी चाहिए। तो मन जो है फिर प्रभु को छोड़ करके नहीं जाए। हमारे मन की आसक्ति माला वगैरह में और आभूषणों में और वस्त्रों में, सुंदर सुंदर वस्त्रों में और सुंदर सुंदर आभूषणों में स्वाभाविक है। तो भगवान को ऐसा सजाना चाहिए जो हमारे मन को प्रिय लगे और भगवान को हम देखते रहें, ध्यान करते रहें और भगवान हमारा ध्यान करे। तो हमको कैसा बनना चाहिए कि भगवान को जो चीज प्रिय लगे ऐसा तो अपने को सजाना चाहिए और हमारे मन को जो प्रिय लगे ऐसा भगवान को सजाना चाहिए। हमारा मन 36 प्रकार के या 56 प्रकार के भोगों की तरफ जाता है तो भगवान की हम पूजा करें और पूजा का ही एक अंग है भगवान की भोग लगाना। तो उस भोग सामग्री के बीच के मां जो बढ़िया से बढ़िया चीज हम समझे वो उस भोग सामग्री में जाकर के रखें। तो अपना मन कहीं भोग सामग्री में जावे तो भगवान के ही भोग में जावे, यानी भगवान के लिए जो अर्पण किया गया है उसमें जाओ। वो भगवान के लिए भोग जो हमारे लिए प्रसाद है तो भगवान के समर्पण करके उस प्रसाद को हम पाए तो उससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो। इसी प्रकार से थी हमारे को हीरा पन्ना माणिक और रत्न बढ़िया लगे और उसका हमारे दिल में आदर है कि ये दामी चीज है तो बढ़िया से बढ़िया लाखों करोड़ों रुपयों का जो रत्न है वो भगवान के आभूषणों में, मुकुट में, कुंडल में, समझो कि इनके वहां अपने लगाएं। इनसे एक दूसरे मुकुट और ये कुंडल जड़े हुए हैं, रत्नों से जड़े हुए हैं मुकुट और कुंडल। जितना अनुमान किया जा सके एक एक हीरा लाख लाख का, करोड़ करोड़ का, जब एक प्रकार से मन का धन तो शेर कमी क्यों। तो इस प्रकार से आपने भगवान को सजाने और वस्त्र भी भगवान के दामी से दामी, माला भी दामी से दामी। माला भी एक प्रकार से थी पुष्पों की जिसके वहां बड़ी भारी सुगंधी आती है। एक कहावत है कि सोना सुगंधी। तो आपने सोने के पुष्प और सुगंधी वाले, जैसे कुएर के बगीचे में सूर्य के माफक पुष्प होते हैं और उसमें सुगंधी भी बहुत बड़ी आती है। एक समय के बीच के वहां कुएर के बगीचे से उड़ करके और गंधमादन पर्वत के ऊपर पुष्प आ गए थे। द्रौपदी उनको मिले तो द्रौपदी से कहने लगी कि ऐसे पुष्प यहाँ वहां से जाओ। तो भीमसेन उसका पता लगा करके कुएर के बगीचे में पहुंचे, वहां से बहुत से पुष्प तोड़ करके द्रौपदी के लिए ले आए। तो अपने तो मन से ही मनाने हैं, सभी पुष्प वहां से ही मनाए, बल्कि ये भाव रखें कि कुएर ही अपने बगीचे से पुष्प लेकर के आया, माला लेकर के आया है। तो कुएर को भी शामिल करें तो उसका भी बेचारे का कल्याण हुए। देवताओं को भी शामिल कर लें कि देवता लोग ये सब सामग्री बढ़िया बढ़िया पलों से ही ला करके रखिए। और उस पुष्पों के बीच के में जो सुगंध है वो अलौकिक है। ऐसी हम भावना करें तो समय पा करके हमको सुगंधी आने लगे। तो भगवान के वहां जो गंध आती है और भगवान की माला में जो गंध आती है उस गंध से हृदय का इतना सात्विक भाव हो जाता है, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिकारी बन जाता है। और भगवान के लगाया जो भोग है वो प्रसाद है,
माला भी प्रसाद है। भगवान के गले में माला पढ़ा करके भगवान वो माला मानो हमको वापस देते हैं, हमारे गले में पढ़ाते हैं, तो अपना अहोभाग्य समझना चाहिए और खूब आनंद के में मुग्ध रहना चाहिए। तो माला भी भगवान का प्रसाद और भोजन भी भगवान का प्रसाद, उसको पा करके एकदम खूब तृप्त होना चाहिए। इसी प्रकार से जितनी सामग्री है, ऋतु फल है, समझो कि पूगी फल और तामूल है, ये सब जो भगवान के चढ़ाए गए हैं, वे फिर हमारे लिए सब प्रसाद हो, तो उससे अपनी बुद्धि शुद्ध होती है। तो भगवान को सजाना चाहिए, जो अपने मन को जो चीज प्यारी लगे और अपने चित्त के वहां वैराग हो, तो एक प्रकार से और वो प्यारा लगे, तो या तो शिव जी का ध्यान करना चाहिए, जो विभूति लगा करके ध्यानावस्था के वहां शिव जी मस्त है और शरीर के राख लगा रखी है और सोने की बागंबर भी ओढ़ रखी है। या भगवान श्री राम का वो रूप जो भगवान वन में गए थे, 14 वर्ष तक श्री राम वन में रहे, वो वनवासी का वेश, विरक्त का वेश, वन में जाने के समय में कैकेयी ने मुनियों के पहनने के योग वस्त्र लाकर के दिए श्री राम और लक्ष्मण को पहनने के लिए, और श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता से वे वस्त्र पहरे, बलकल के वस्त्र पहरे और मृग चंद ओढ़ लिया। तो इसी प्रकार से बलकल के वस्त्र सीता को लाकर के भी कैकेयी ने दिए। तो सीता भगवान राम से बोली कि मुझे किस प्रकार से ऐसे वस्त्रों को पहनती है, मुझको इसका ज्ञान नहीं, इसलिए प्रभु आप बतलाओ। तो भगवान लज्जा का त्याग करके सभा के बीच के वहां उन वस्त्रों को हाथ में लेकर के और सीता को पढ़ाने के लिए तैयार हुए। ये देख करके सब प्रजा और सभा सब रोने लगे और वशिष्ठ जी बर्दाश्त नहीं कर सके। वशिष्ठ जी ने कहा, अरे दुष्टा कैकेयी, क्या दशरथ से तुमने ये वरदान भी मांगा है कि जनक नंदिनी सीता भी बलकर पहन करके वन में जाओ? यदि ऐसी बात नहीं है तो तेरा क्या अधिकार है इस प्रकार सीता को लाकर वस्त्र देना? सीता तो वन में अपने पति की सेवा के लिए जा रही है, अपने पातिव्रत धर्म की दृष्टि से अपनी इच्छा से जा रही है, इसके लिए तुम्हें कोई वरदान नहीं मांगा है, तेरे को लज्जा नहीं आती? दूसरा एक प्रकार से लाकर ये वस्त्र दे रही है सभा के लिए। नहीं, सीता इन्हीं वस्त्रों को जो वस्त्र पहन रखे इसी को पहन करके वन में जाए। कैकेयी लज्जित हो गई और सीता जो है राज वस्त्रों को पहन करके, राज पोशाक को पहन करके भगवान के साथ में वन में गई। तो हमारे को यदि ये चीज प्यारी है, वैराग प्यारा है, तो भगवान के ऊपर समझो वही ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए और भगवान को उसी प्रकार का सजाना चाहिए जिससे हमारे चित्त के बीच के वहां वैराग हो, जिससे हमारे चित्त के वहां समझो कि संसार से थी उपरती हो, या भगवान का जो स्वरूप हमारे को प्यारा लगे ऐसा ही भगवान को सजाना चाहिए। तो भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वो तो लक्ष्मी के पति ठहरे ना, लक्ष्मी के पति ठहरे, तो जिनके हृदय के ऊपर लक्ष्मी का प्रभाव है, जो इसका आदर करते हैं, धन का जो आदर करते हैं, ऐश्वर्य का जो आदर करते हैं, उन पुरुषों को उचित है कि एक प्रकार से भगवान को आभूषणों से सजाएं, वस्त्रों से सजाएं, बढ़िया बढ़िया चीज भगवान के गले में पहराएं, रत्नों की माला और चंद्रहार, कौस्तुभ मणि और मोतियों की माला, सोने की माला, ये सब भगवान के गले में सजाने चाहिए। और जिनके चित्त में वैराग है
और जिनको वैरागी प्यारा लगता है तो भगवान को वृत्त पुरुष सजा करके और उसे परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वीतराग विषम व चित्तम, मन के स्थिर करने के वास्ते, मन को बस में करने के लिए, मन को एक देश में बांधने के लिए परमात्मा विषय जो धारणा जो है, एक देश में चित्त के बांधने को नाम ऐसा धारणा है, तो भगवान का स्वरूप व्यक्त होना चाहिए। इस सूत्र का यह अर्थ है वीतराग विषम व चित्तम, चित्तम चित्त का विशेषण है वीतराग विषम। वीतराग पुरुष ही है जिसके चित्त का विषय, वीतराग पुरुष ही जिसके चित्त का विषय है, ये इस सूत्र का अर्थ। तो वृद्ध जो पुरुष है उनको अपने चित्त का विषय बनाना, यानी वैरागवान पुरुषों का ध्यान करना। तो वैरागवान संसार में बहुत है, जैसे सुखदेव जी, शनकादिक, ऋषभदेव जी, जड़ भरत, बड़े व्यक्त और संसार से उपरम, किंतु योगियों के योगी और विरक्तों के विरक्त शंकर भगवान और श्री रामचंद्र जी, यदि आप विष्णु के उपासक हो तो राम का ध्यान करना चाहिए। श्री विष्णु ही राम के रूप में त्रेता युग में प्रकट हुए। देवताओं के आराधना करने के ऊपर भगवान ने कहा कि मैं दशरथ के यहाँ 4 रूप से अवतार लूंगा। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में भगवान प्रकट हुए। प्रधान साक्षात भगवान राम ही थे और वे उनके अंश थे। तो इसलिए भगवान विष्णु ही राम है, राम कोई उनसे अलग नहीं। किंतु जिस समय के वहां भगवान राम 14 वर्ष वन में रहे, उस समय के वहां समझो की व्यक्त होकर के बिछड़े। जगजननी सीता सेवा के लिए साथ में रही, किंतु भगवान ब्रह्मचर्य का पालन करके ही उस समय में बिछड़े। लक्ष्मण भी इसी प्रकार, लक्ष्मण और राम ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। इतनी बात ही नहीं, समझो कि भरत और शत्रुघ्न राज का शासन करते हुए वे भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, क्योंकि वे समझते थे श्री राम और लक्ष्मण वन में रहकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उसी प्रकार हमको रहना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में बतला है, भरत और शत्रुघ्न ही नहीं, जितने मंत्री थे उन्होंने भी उसी प्रकार बलकल वस्त्र पहन करके अपना जीवन में 14 वर्ष का जीवन बिताया। जब हनुमान जी पहुंचे हैं खबर लेकर के, उस समय के बीच के वहां वाल्मीकि रामायण की वहां ये बात दिखाई, पद्म पुराण के वहां ये बात आती कि हनुमान जाकर क्या देखते हैं कि महाराज श्री भरत जी महाराज पादुकाओं की सेवा कर रही है और पादुकाओं को पुस्तक सुना रहे हैं, और साथ के बीच के वहां सब मंत्रीगण भी, शत्रुघ्न भी, उन्होंने जाकर खबर दी कि भगवान राम विमान में बैठ करके आ। तुलसी रामायण में ये बात नहीं। क्या देखते हैं हनुमान, किस प्रकार से वो जीवन बिता रहे हैं। भरत शत्रुघ्न मंत्रियों के सहित उनका जीवन बिताना कैसा है कि बलकल वस्त्र पहनते हैं। उन्हीं लोग जो कंदमूल फल खाते हैं वो इनका भोजन है, और भूमि पर शयन करते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अपनी अपनी धर्मपत्नियों के साथ के वहां न्याय युक्ति में एक प्रकार सहवास नहीं करते, ब्रह्मचर्य बरसते रहते। क्यों?
कि भगवान राम और लक्ष्मण धनतेरस व्रत से वन के वहां 14 वर्ष के लिए निवास करते हैं, तो हम लोग विषय भोगों को कैसे भोगे? और वो जमीन में शयन करते हैं तो हम समझो कि ऊपर कैसे लेते हैं, बल्कि जमीन में एक खड्डा खोद करके उसमें हमको शयन करना चाहिए। ये भाव है। तो बात यह है, भगवान राम का जो व्यक्त जो रूप है, ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यदि शिव का उपासक है तो उस भगवान सदाशिव का ध्यान करना चाहिए। जो भगवान ध्यानावस्था में बैठे, तो हमको उनकी नकल करनी है। भगवान शिव जी अपने इष्ट का ध्यान करते हैं और हमारा इष्ट शिव है, तो हम इसी प्रकार से शिव का ध्यान करें, तो फिर मन एकदम रुक जाता है। तो मन को रुकने के लिए अपने मन के अनुकूल भगवान के स्वरूप को सजा करके उसका ध्यान करना चाहिए। इसलिए भगवान के जो वस्त्र, आभूषण और मालाएं हैं। अब रही अपनी बात, ये प्रश्न से अलग बात कहता हूं, अपने को कैसा बनना चाहिए कि जिससे भगवान हमारे ऊपर आसक्त हो, और हमको ऐसा बनना चाहिए भगवान जिस प्रकार से चाहते हैं, भगवान को जो बात प्यारी लगती है ऐसा हमको बनना चाहिए। तो भगवान को कौन प्रिय है? तो भगवान को अपना भक्त प्रिय है। किन लक्षणों वाला भक्त प्रिय है? ये गीता की 12वें अध्याय की 13 के श्लोक से लेकर के अध्याय की समाप्ति पर्यंत सब पढ़ जाओ। उसमें जो बातें लिखी है वो अपने में धारण करनी चाहिए, अपने में सजानी चाहिए। यदि भगवान को बुलाना है और अपने भगवान को आसक्त करना है, हमारे लिए तो भगवान प्रेमास्पद और हम प्रेमी, और भगवान के लिए हम प्रेमास्पद और भगवान हमारे प्रेमी। तो भगवान के लिए ऐसा कर देना चाहिए कि वह हमारे ऊपर आसक्त हो जाए। आसक्त का मतलब यही है कि हम भगवान के अति प्यारे बन जाएं, अति से प्यारे बन जाएं। एक तो होता प्रिय और एक होता अति प्रिय। तो भगवान ने जो 12 के अध्याय के 13 के श्लोक से लेकर के 19 के श्लोक तक जो लक्षण बतलाए हैं, इनको जो धारण करता है वो भगवान को अति से प्यारा हो जाए। तो ऐसा बनना चाहिए। अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षम संतुष्ट सततम योगी यथात्मा निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि योगित भक्त समय प्रिय, योगित भक्त समय प्रिय। जो ऐसा मेरा भक्त है वो मुझको प्यारा है, जो ऐसा मेरा भक्त है वो मुझको प्यारा है। कैसा भक्त? जो सारे भूतों में द्वेष भाव से रहित है और सब में हेतु रहित प्रेम करने वाला है और सब के ऊपर हेतु रहित दया करने वाला है और किसी में जिसकी ममता नहीं है और ये अभिमान और अहंकार भी अपने दिल में नहीं है कि मैं ममता रहित हूँ, सबके ऊपर जो है सब में हेतु रहित दयालु और प्रेमी हूँ। ये जिसके हृदय में अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है और क्षमावान है, कोई अपराध कर दे तो उसका बदला नहीं चाहता, चाहे कोई कितना ही अपराध क्यों नहीं कर दो, और सुख और दुख की प्राप्ति में समय है और हर वक्त आनंद के वहां मगन है, संतुष्ट है। जो भी कुछ आकर के प्राप्त है उसी में संतुष्ट है। बुद्धि अपने जिनकी स्थिर है और मन बस में है। और भगवान कहते हैं जिसने मेरे में मन और बुद्धि को लगा दिया है ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तो ख्याल करना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे 2 श्लोक मैंने आपको बतलाए और 5 श्लोक उसके आप देख सकते हैं। ये 7 श्लोकों के अनुसार जो साधन करता है
अपने को सजाता है, इस प्रकार अपने को बनाता है, ऐसे भाव से युक्त होता है। भगवान कहते हैं इस गीता की 12वीं अध्याय के अंत में, वे मेरा भक्त मुझको अतिशय प्यारा। तो हमको भगवान का अतिशय प्यारा बनना है, तो फिर भगवान हमारे पर आसक्त हो जाएंगे, तो एक क्षण भी हमारे से अलग नहीं जाएंगे। हम उनको जाने की भी कहेंगे तो भगवान नहीं जाएंगे। तो अपने को तो ऐसा बनाना है जिससे भगवान खुश होए, और भगवान को ऐसा सजाना चाहिए जिससे हमारा चित्त खुश हो। और भगवान को हम जैसा सजाएं, हमारे लिए भगवान वैसा ही है। तो जो बात आपने पूछी थी उसका जवाब दिया। अब दूसरी बात बतलाई जाती है। 2 बात और है। एक तो ये बात कही गई कि आपके जो मन में है, आप जिसको ठीक समझो वही कहो। और दूसरी बात यह थी कि ब्रह्माश्री राव जी ने कहा कि एकांत में जो बात हुई और बाकी रही वो करो। तो उसके लिए समय की आवश्यकता तो है, किंतु उसका सार जो है, उसका कुछ अंश जो है वो कहा जा रहा है। नारायण नारायण हम लोगों के ऊपर शास्त्र की, महात्माओं की, तीर्थों की और ईश्वर की बड़ी भारी कृपा है। केवल कमी है अपने ऊपर आपकी कृपा की, और इनकी कृपा तो अपार है। यदि उनकी कृपा की तरफ हम ध्यान दें तो उसकी कोई सीमा नहीं। शास्त्रों के सिद्धांत को, शास्त्रों के तत्व को, रहस्य को जो हम नहीं समझ रहे हैं, इसका कारण है कि शास्त्रों के ऊपर हमारी श्रद्धा में विश्वास नहीं है। और जिन पुरुषों का विश्वास है, जिनकी शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा है, शास्त्रों का तत्व और रहस्य वही पुरुष समझ सकते हैं, और वही उसे जरा से लाभ उठा सकते हैं। कहीं कोई शास्त्र की बात अपनी समझ में नहीं आई, गीता, रामायण, भागवत आदि किसी ग्रंथ की, तो अपनी समझ की कमी समझ लेनी चाहिए और शास्त्र के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। जो दृष्टि नहीं हुए तो बहुत उत्तम है, और यदि हो जाए तो ये समझना चाहिए कि हमारे समझ की गलती है, हम समझे नहीं, इसके तत्व है उसको समझे नहीं, तो इतनी श्रद्धा से कि भी काम चल सकता है। तो शास्त्र का जो तत्व है इसका अंग हो सकता है। इसी प्रकार से तीर्थों के विषय में, भगवान के विषय में, भगवान की सब पर पूर्ण दया है, और भगवान की दया तो फिर सबकी दया है। जहाँ पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई।
जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सब कोई कृपा करती है। आपके देखने के मां, आपके साथ के मां जो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं या आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, किंतु आपको ये समझना चाहिए कि अत्याचार करने वाला अत्याचारी भगवान का भेजा हुआ, समझो कि भगवान का ही पुरुष है, उसमें भगवान की दया भरी हुई है। जैसे ध्रुव और प्रहलाद में उस दया का तत्व समझा। हिरण्यकशिपु कितना अत्याचार प्रहलाद पर किया, ये हम लोगों की दृष्टि से, प्रहलाद की दृष्टि के बीच के वहां अत्याचार नहीं था। प्रहलाद तो समझते थे कि ये जो कुछ हो रहा है भगवान के हुक्म से ही हो रहा है। समझे मैं तुम्हें जो अत्याचार किया, प्रहलाद ने समझा कि ये प्रभु की कृपा है। प्रहलाद को आग में बता दिया, प्रहलाद तो प्रभु की कृपा समझते नहीं। हिरण्यकशिपु कहता है कि प्रहलाद ये आग तुम्हारे को क्यों नहीं जला रही है कि मुझको तो ये प्रभु का रूप दिखे, आग कैसे चला? तो शीतल समय के समान मुझको तो प्रतीत हो रही है।